हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अफस्पा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2023 से 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। अफस्पा जो है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है और जो अफस्पा है वो 1958 का एक्ट है, याद रखें। और नगाओं के विद्रोह से निपटने के लिए इसे चलाया गया है। तो ये जरूर याद रखें, जो अफस्पा का एक्ट है वो 1958 का एक्ट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड राज्य जो है वो 16वां राज्य बना है और जो इसकी स्थापना हुई है वो 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई है। इसीलिए नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, याद रखें। 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। और नागालैंड की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट सारामती है, याद रखें। माउंट सारामती जो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है। और सिक्किम राज्य की जो स्थापना हुई है वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम राज्य की स्थापना की गई है। और बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो जो तेलंगाना राज्य की स्थापना है वो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई है। तो ये नोट डाउन करके रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ऑल इन वन जो किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा, आपसे पूछा है। तो इसका जो प्रारंभ करेगा वो करेगा IRDAI, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आगे बढ़ते हैं। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो उद्देश्य है वो भारत के कोने तक बीमा कवर को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात करते हैं IRDAI की। तो इसकी स्थापना जो हुई है 1999 में हुई है। मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखें, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई है। और ये जो है IRDAI ये एक वैधानिक निकाय है, याद रखें, वैधानिक संस्था है। और ये जो इसकी जो एक्ट है जो इसकी स्थापना की गई है 2000 एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो देवाशीष पांडे वर्तमान में जो है हेड हैं। IRDAI के हेड जो हैं देवाशीष पांडे हैं। तो याद रखें इतनी बातों को। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं RBI की। RBI की जो स्थापना है वो जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है, जिसे शाही आयोग भी बोलते हैं। और CBC की स्थापना जो हुई है संथानम समिति की सिफारिश पर हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो याद रखें। आपसे पूछा है लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये ली कमीशन के आयोग पर की गई है। जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है ली कमीशन की जो सिफारिश पर की गई है। और CBC की जो स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई है। वही बात करते हैं रेलवे बोर्ड की स्थापना, ये रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर की गई है, याद रखें, रॉबर्टसन आयोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई है। तो ये योजना जो है वो बिहार राज्य में प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, याद रखें, बिहार राज्य इसका राइट आंसर है। और जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आपसे पूछे तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और CM जो चिरंजीवी बीमा योजना यह राजस्थान की है, याद रखें। और इंदिरा महिला स्मार्ट फोन योजना यह भी राजस्थान द्वारा शुरू की गई है। और गूगल ने मनाया अपना 25वां स्थापना दिवस, आपसे पूछेगा गूगल ने अभी हाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 25वां स्थापना दिवस मनाया है। और जो इसकी स्थापना हुई है गूगल की वो 27 सितंबर 1988 में इसकी स्थापना की गई है। और इसकी जो स्थापना है वो सार्गेबिन और लेरी पेज द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो यह बात याद रखें। और जो इसकी CEO हैं वो सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। तो याद रखें, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसकी स्थापना 1998 में की गई है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है मसूरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, याद रखिए, मसूरी इसका
सही आंसर है। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज जी ने उत्तराखंड के मंसूरी में सुरम्य शहर में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया है और इस संग्रहालय का नाम प्रसिद्ध सर्वेक्षण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। और कार्टोग्राफी जो है ये मानचित्र की रचना, सिद्धांतों और विधियों का जो ज्ञान एवं अध्ययन फोटोग्राफी कहलाता है। तो ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किसने किया है? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा किया गया है। और जो प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आपसे पूछें तो वो है न्यूजीलैंड। और वहीं पर बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ ये किया हरियाणा राज्य ने। और दुनिया का जो पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है वो चीन देश ने लॉन्च किया है। याद रखें, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है। तो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य, तो ये बना है महाराष्ट्र राज्य। और अपना जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य वो केरल राज्य बना है, केरल राज्य। और भारत का पहला ODF प्लस जिला जो बना है वो वायनाड बना है, केरल में जो स्थित है। आपसे पूछे चलने का जो अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य, तो वो पंजाब राज्य बना है। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे गाइज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? तो वो कैमूर में बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, याद रखें। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा। वर्तमान में चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो याद रखें, बिहार का एकमात्र टाइगर जो रिजर्व है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और दूसरा अभी कैमूर में बनाया जाएगा। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान में बाघों की जो कुल आबादी है वो 54 आबादी है, याद रखें। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 986 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और यह अभ्यारण्य जो है बाघ, तेंदुआ और चिंकारा के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आपसे पूछे बाघों की आबादी वाले टाइगर रिजर्व, सबसे अधिक जो बाघों की आबादी वाले टाइगर रिजर्व है, पहले नंबर पे है कार्बेट जो है जिम कार्बेट, ये उत्तराखंड में है, 260 बाघ हैं। और आप दूसरे नंबर पर बांदीपुर कर्नाटक में है, वहाँ पे 150 बाघ हैं। और नागरहोल जो कि कर्नाटक राज्य में है, वहाँ पे 141 बाघ हैं। और बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश है वहाँ 135 बाघ हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है इंदौर। और भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का जो उद्घाटन किया गया है वो इंदौर में किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो इंदौर में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा आपसे पूछे सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ बना है? तो ये इंदौर में बना है, तो याद रखें इसे भी। तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया इंदौर के जो है पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है ट्राइबल आइकन जो बनाया गया है किसके नाम पर रखा गया? तो वो तत्ता भील के नाम पर रखा गया है। तो याद रखें, इंदौर के जो पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आप बताइए किसके नाम पर रखा गया? यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, याद रखेंगे। और आपसे पूछा है लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी व संग्रहालय का नाम बनेगा, वो बनेगा इंदौर में। और EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय वो इंदौर है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर जो बना है वो इंदौर नगर निगम बना है। पहला जो नगर निगम है वो है जिला गाजियाबाद। तो ये बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर आई है? तो वो यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, याद रखें। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। इसको जो जारी किया वो टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी किया यूनाइटेड किंगडम में जो है।
और इसमें जो है 108 देश जो है रीजन के, और 108 देश हैं और रीजन के 1904 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और फर्स्ट जो स्थान प्राप्त किया है वो लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है, और दूसरा स्थान इसमें प्राप्त किया है यूनाइटेड स्टेट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, और तीसरे स्थान पर जो रही है वो यूके की जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज रही है तीसरे स्थान पर। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस बार भारत के 91 यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। और पूछा जाए कि IIS बेंगलुरु ने साल 2017 के बाद पहली बार टॉप 250 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में जगह बनाई है। और टाइम्स हायर एजुकेशन एक ब्रिटिश पत्रिका है, याद रखें, जो विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित समाचारों और मुद्दों पर रिपोर्ट जारी करती है। तो याद रखें। आपसे पूछा गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है 2023 में भारत के रैंक कौन है, वो 40वीं रैंक है। और ग्रीन जो ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु सबसे आगे है, जो ग्रीन ऑफिस स्पेस में बेंगलुरु सबसे आगे है। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत जो है 56वें स्थान पर रहा। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष व भारत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हर 5 में से एक शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। 2050 तक बताया गया है कि हर जो है 5 में से एक शख्स जो है बुजुर्ग होगा। तो याद रखें, ये रिपोर्ट अभी आई है। क्रिप्टो को ज़मीनी स्तर पर अपनाने वाला भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है। जो भारत है क्रिप्टो अपनाने वाला पहले स्थान पर है। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में इन्फोसिस 64वें स्थान पर प्राप्त किया है, इन्फोसिस जो है। और वहीं बात करते हैं US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा दुनिया की सबसे सर्वाधिक देशों में भारत जो है 30वें स्थान पर पहुंच गया है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर किस स्थान पर है, वो है शीर्ष स्थान पर इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 7 याद रखें, इंपॉर्टेंट है। विश्व के 8वें महाद्वीप का नाम क्या है जिसका भूवैज्ञानिकों ने नक्शा जारी किया है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीलैंडिया महाद्वीप। अब 8 महाद्वीप हो गए हैं, तो इस बात को याद रखें। जीलैंडिया यहाँ पे है, देखिए ये न्यूजीलैंड है। जो न्यूजीलैंड है वो जीलैंडिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो अब 8 महाद्वीप हो गए हैं। लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की है जो अब तक दुनिया में छिपा था। याद रखें, अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हो गए हैं, और इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है। याद रखें, इस महाद्वीप का भी नाम याद रखें, जीलैंडिया महाद्वीप है, इसको याद रखेंगे। और इसकी खोज साल 2017 में ही की गई थी, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने इसका नया मैप जारी किया है। इसका नया मैप जो जारी हो गया है, याद रखें 2017 में ही इसकी खोज हो चुकी थी। तो याद रखें। जीलैंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसका जो 94 समुद्र के नीचे है हिस्सा, इसका जो 94% समुद्र के नीचे हिस्सा है, और जबकि 6% हिस्सा पानी से बाहर है। और इसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं इस महाद्वीप में। और वैज्ञानिकों का जो कहना है कि यह महाद्वीप गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और जीलैंडिया करीब 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना से अलग हुआ था। जो जीलैंडिया महाद्वीप है वो 10.5 करोड़ साल पहले गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था। और इस रिपोर्ट के अनुसार जीलैंडिया 1.89 बिलियन वर्ग किलोमीटर जो है वर्ग मिलीमीटर में एक विशाल महाद्वीप है जो है जीलैंडिया महाद्वीप। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। यह रहा जीलैंडिया महाद्वीप। तो याद रखें, यहाँ पे है जीलैंडिया महाद्वीप, यहाँ पे है जीलैंडिया महाद्वीप, ठीक है। तो याद रखें न्यूजीलैंड इसी महाद्वीप में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। आपसे पूछा है G20 की चौथी जो शेरपा बैठक हुई वो नूह में हुई है, और G20 की जो पहली शेरपा बैठक हुई वो उदयपुर में हुई है। और G20 पर्यटन की पहली बैठक आपसे पूछे वो कच्छ रण में हुई है।
G20 पर्यटन की तीसरी बैठक जो हुई हो वो जम्मू कश्मीर में हुई है। और G20 रोजगार समूह की पहली बैठक वो जोधपुर में हुई है। और G20 शिक्षा समूह की पहली बैठक वो चेन्नई में की गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैठकें थी, याद रखना G20 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस देश ने हाईकुन नरवाल नाम की स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ताइवान ने जो है हाईकुन नाम की स्वदेशी पनडुब्बी लॉन्च की है। तो याद रखें, ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी लॉन्च की है। और पनडुब्बी का अंग्रेजी में नाम जो है नरवाल है, और मंदारिन में इसे हाईकुन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे नरवाल कहते हैं, याद रखेंगे। इसका नाम एक पौराणिक विशाल मछली के नाम पर रखा गया है जो उड़ सकती है, और जो नरवाल के 2025 में सेवा में प्रवेश करने की उम्मीद है। याद रखें, ये 2025 तक अपने सेवा में प्रवेश हो जाएगा। ताइवान को उम्मीद है कि वह 2027 तक कम से कम 2 ऐसी घरेलू विकसित पनडुब्बियां तैनात करेगा। तो याद रखें, 2027 तक इसे तैनात करने के लिए उम्मीद है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, आपसे पूछा है बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ अभी हाल ही में? कोपेनहेगन में हुआ है, डेनमार्क में। शतरंज चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? ये बाकू अजरबैजान में हुआ। और पुरुष बॉक्सिंग कहाँ पर हुआ? ये ताशकंद में हुआ है। और महिला जो बॉक्सिंग हुआ है वो भारत में हुआ है। पुरुष वाला जो बॉक्सिंग हुआ वो ताशकंद में हुआ है, इसका होस्ट देश था। और जो महिला बॉक्सिंग का होस्ट देश था वो भारत था। और प्रिट्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 आपसे पूछे किसे दिया गया है? ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। और वहीं पर व्यास सम्मान की बात करते हैं, व्यास सम्मान 2022 का वो दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे, परीक्षा के लिए अति ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो वो जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य ने अभी हाल ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को शुरू किया है। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में 10 साल तक पंजीकरण रहे एवं 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्णायी श्रमिकों को जीवन पर्यंत प्रति माह 1500 रुपये की पेंशन सहायता दी जाएगी, इसमें कहा गया है। और इसका जो उद्देश्य है, ये प्रदेश के ऐसे निर्माण श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है जो अपनी आयु की वजह से शारीरिक परिश्रम कर कमाने की क्षमता नहीं रखते हैं, उन्हें ये दिया जाएगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई है। इसकी राजधानी जो है रायपुर है। और राज्यपाल इसके हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। और उप मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के वो TS सिंहदेव हैं, कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं 90 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 5 सीटें हैं, और लोकसभा की 11 सीटें हैं, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट करंट है जान लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। और छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने जो गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी न्याय रथ यात्रा भी शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ में ही किसान लोक पर्व हरेली मनाया जाता है। और छत्तीसगढ़ ने हमारा जो है सुघर लाइका अभियान शुरू किया है। जो सुघर लाइका अभियान है वो छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, याद रखें, 40वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है। आपसे पूछा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत के स्थान, ये था 126, और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर था। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर था, और इसमें आइसलैंड पहले स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में
इसमें भारत 127वें स्थान पर रहा और आइसलैंड पहले स्थान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है, ये भी याद रखेंगे। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो चौथा है और इसमें जो पहला स्थान पर है अमेरिका का है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 67 है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है। तो याद रखें, इसे भी वर्ल्ड जो है स्वीडन इसमें पहले स्थान पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। तो ये बात को याद रखेंगे। आपसे पूछा गया वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान ये 40वां था, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में तो भारत का स्थान है वो 161वां स्थान भारत का है, नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इस रिपोर्ट को जारी करता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें जो भारत का स्थान है वो 131वां स्थान है भारत का। और सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। और ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो तीसरा रैंक है और इसमें जो पहले स्थान पर है वो यूएस है, तो याद रखें। और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान वो 38वां स्थान है, तो याद रखेंगे। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये तो याद रखेंगे। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों।